हेलो दोस्तों। एक बार फिर से उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एडीएस कैश में अपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अभी तक इसका वेट कर रहे थे कि शायद सेकंड वीक ऑफ मार्च के बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी, या तो साइट चल जाएगी या फिर पैसे वापस आने लगेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 16 मार्च है और अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी ये दिमाग में रखना कि शायद अब आगे कुछ आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा, साइट चल जाएगी, तो वो बेकार है। आप लोगों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि एडीएस केस की तरफ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आपको नहीं मिलने वाली है। अगर फिर भी आप अपने दिमाग में ये सोच के बैठे हैं कि भाई आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ एडीएस कैश की तरफ से आएगी, तो ये एक केवल गलतफहमी है। कुछ नहीं होने वाला है। जो पैसे जाने थे वो चले गए हैं। अब बस ये सोचना चाहिए कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि आप लोगों के पैसे गए हैं तो केवल ऐसे शांति से तो नहीं बैठना चाहिए। तो सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एडीएस कैश के खिलाफ आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें। थाने में जाएं, पुलिस चौकी में जाएं, जो भी आपके पास है उसमें जाएं। अगर आप फिज़िकली वहाँ पर जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपको एक सॉल्यूशन मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले, जैसा देखा गया है कि लोग पुलिस कंप्लेन करने से डर रहे हैं, पता नहीं यानी क्यों। या तो वो सोचते हैं कि कंप्लेन करेंगे तो पता नहीं पुलिस क्या क्या बोलेगी, क्या कहेगी। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों में मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके कविनगर थाने में कंप्लेन कराई है। स्टाफ बड़ा सपोर्टिव है वहाँ का। उन सबको पता है कि जैसा कि ये कंपनी गई है, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी वहाँ पे चली हुई है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँ, शरदकांत शर्मा जी हैं जो कविनगर थाने से इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई अपडेट उनसे लेना कि अभी क्या लेटेस्ट है, तो वो उनसे वहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से अनुरोध करूँगा जो एनसीआर में लोकल प्रेजेंट हैं, तो वो फिज़िकली वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें, जिससे कि थोड़ा सा प्रेशर जो इन्वेस्टिगेशन पे है, एक्सपेडाइट जो प्रोसेस है उसका हो पाएगा। अच्छा, दूसरा, वो लोग जो रिमोटली हैं, जो एनसीआर में या कविनगर थाने जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करा सकते, उन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है जो कविनगर थाने पे जाके मुझे पता लगा कि आप लोग ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में से मैंने बताया था कि आप यूपीएसटीएफ को मेल कर दीजिए, तो वहाँ से, बट मे बी वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया हो। तो ये यूपी पुलिस की साइट है uppolice.gov.in। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन एफआईआर कैसे करनी है। आप साइट पर जाइए। साइट पे जाने के बाद यहाँ पे सिटीजन सर्विस का एक ऑप्शन है, वहाँ पे EFIR नाम से एक टैब है, इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे एक रजिस्ट्रेशन करवाएगा, क्योंकि अभी तक या तो आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तो आप सीधा अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाला पेज आ रहा है। अगर आपने इस पर रजिस्टर नहीं किया हुआ तो क्रिएट सिटीजन लॉगिन में जाइए। क्रिएट सिटीजन लॉगिन में जाके यहाँ अपनी सारी डिटेल्स डालिएगा। डिटेल्स डालने के बाद इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका एक यूज़र नेम पासवर्ड बनेगा, उसके थ्रू आप जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपनी EFIR कर सकते हैं। उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें से आप संदीप गर्ग के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसा कि ये कहीं से एक डॉक्यूमेंट्स मिला था, यहाँ पे संदीप गर्ग का जो मुंबई वाला रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, G15 क्रिसेंट टावर नियर मौर्या हाउस, लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये सेल नंबर दिया है, ये मैं आपको बताऊं, ये संदीप गर्ग का नहीं है, ये उस फर्म का है जहाँ पे ये सब लोग जाके रजिस्टर करते हैं खुद को। तो मैंने यह पता किया था। उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। ये पैन कार्ड है, इसकी डिटेल्स भी सब लोगों के पास होगी, तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं अपनी एफआईआर में। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। तो आपको उस मेंशन करना रहेगा कि आपने किस कंपनी में पैसे लगाए थे, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। क्या टिन नंबर था वहाँ का, और क्या CIN नंबर, जो भी है वो सारा इसमें मेंशन है। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए कंपनी से रिलेटेड, क्या उसका रजिस्ट्रेशन था या जो भी, तो आप नीचे कमेंट में डाल दें, मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
लेकिन अब सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सभी लोगों का इसमें हार्ड अर्न मनी हमने इन्वेस्ट किया है और हमारा पैसा गया है, तो कृपया आप सभी लोग जाके अपनी एक एफआईआर, एटलीस्ट आपके पास ये तो रहेगा कि आपने अपने पैसों के लिए कुछ किया। आप पैसे कंपनी नहीं दे रही है तो आप उनको क्यों फ्री घूमने दे रहे हो लोगों को। तो मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जाएं और या तो फिजिकली प्रेजेंट होके वहाँ पे एफआईआर करें, या ऑनलाइन भी आप एफआईआर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको एक्सपेडाइट करने में ये हमारी हेल्प करेगा अगर आप एफआईआर जितनी ज़्यादा नंबर में वहाँ पे कराओगे। लास्ट मार्च तक देखते हैं कि क्या रिजल्ट इसका रहता है। अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आता तो फिर आगे की जो भी योजना होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जाके आज एक